and today we will learn a very important series, that is problem related to direction of magnetic field. In the previous lecture what we read direction of magnetic field. हम लोगों ने direction पढ़ा था, but in this video we will learn how to apply those concepts in different application problems. So let's see the first problem. If you want to try, you can try, pause the video for 1 minute and try by your own. Clear? So you can pause the video 1 minute, after that I will explain you. Okay, so let's start reading the problem first. In this problem, what is saying, an alpha particle is projected vertically upwards with a velocity of 3 into 10 to the power 4 meter per second in a region where magnetic field of 1 Tesla exists in the direction of, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, साउथ टू नॉर्थ. तो देखिए डायरेक्शन बना लीजिए, ये आपका रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ में ऐसे है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? एंड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स. यानी कि देखिए ये वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऐसे. क्लियर? मैं यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड को ही बता सकता हूँ. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस. क्लियर? दिस इज जेड एक्सिस. किसी को डाउट यहाँ तक? बहुत आसान है. देखिए देखिए ये ऐसे दिखाते हैं, ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. क्लियर? दिस इज वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो बोर्ड पर मैंने वही चीज़ दिखाई है आपको. देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस. इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन क्या होगा, वर्टिकली आउटवर्ड्स, और वी कैन से दैट वर्टिकली अपवर्ड्स. क्लियर? if the particle is moving into the plane, it means particle is going vertically downward. Clear? So question देखिए ध्यान से, we will apply what, Fleming left hand rule. So what I told, this is force, this is magnetic field, this is the velocity of positive charge. So in the question it is saying that what, magnetic field is south to north. Okay, so देखिए मेरा फिंगर देखिए, साउथ टू नॉर्थ लगाइए इसको. साउथ टू नॉर्थ कहाँ जा रहा है, देखिए साउथ टू नॉर्थ. एंड इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स. तो देखिए ऐसे मानिए, दिस इज इन दिस वे. जस्ट सी, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत केयरफुली थोड़ा ऑब्जर्व करिए. ये जो फिंगर है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. एंड देखिए बोर्ड पर देखिए ये आउट ऑफ द प्लेन है, इट मीन्स इट इज मूविंग ऐसे जा रहा है. आपका अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहा है, इट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे जा रहा है. एंड मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज साउथ टू नॉर्थ. क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि फोर्स कैसे लग रहा है, ऑल आर परपेंडिकुलर. देखिए तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए. फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट. क्लियर? देखिए अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ लग रहा है. देन फोर्स कहाँ लगेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज टुवर्ड्स वेस्ट. क्लियर? सो आंसर क्या आएगा इसका, टुवर्ड्स वेस्ट. किसी को कोई डाउट, टुवर्ड्स वेस्ट. बहुत आसान है. मैग्नीट्यूड पूछ ले कोई तो कैसे निकालेंगे, वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंट फोर्स, F is equal to Q VB sin theta. Theta is the angle between velocity and the magnetic field. So you can see that, you can see this is the velocity, electron is moving vertically upwards and magnetic field in this direction, so angle is 90 degree. So it will be 90 degree. You can directly apply, आप सीधे सीधे इसका चार्ज लगा लिए. कितना होता है, देखिए अल्फा पार्टिकल पे आपको चार्ज पता होगा, 2He4 होता है. क्या होता है अल्फा पार्टिकल, 2He4, ये तो होता है. तो यानी 2 टाइम्स कितना चार्ज होता है, 2 ही होता है इस पे इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. क्लियर? वेलोसिटी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स.
डायरेक्शन पता ही है, सो दिस मच मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई कहता है आपसे इसी क्वेश्चन में, इफ समबडी आस्क यू माई अल्फा पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो देखिए अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या अभी भी क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगा, देखिए मेरा देखिए स्ट्रेच करा हुआ, मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड दिस फिंगर इज जस्ट ट्राई टू सी दिस फिंगर, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो थंब कहाँ है मेरा, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, सॉरी इट इज टुवर्ड्स ईस्ट, सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज द अल्फा पार्टिकल। क्लियर, alpha particle is moving vertically downward, then force is towards east. If it is moving vertically upward, then force is towards west. Clear, कितना आसान है। अगर आपको ये भी नहीं आता then you can easily apply the cross product. V cross B से भी निकाल सकते हैं, F is equal to Q V cross B। तो देखिए आपका जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड यानी कि z डायरेक्शन में, तो के आई जे के होता है ना, के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जे डायरेक्शन में, तो के क्रॉस जे क्या होगा, देखिए आई जे और ये क्या हो गया के, दिख रहा है आपको, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई मतलब टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर, किसी कोई डाउट यहाँ तक? If you have any doubt, please ask me, or you can ask me later also, no worry. Moving to the next problem, please read the problem. A straight wire is held vertically if the current passes through this wire in the downward direction. तो प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए पहले and pause the video for 1 minute and try to solve. Question is very easy. In this question, it is saying that a straight wire is held vertically, clear, if the current passes through this wire in the downward direction. ऐसे जा रहा है, मतलब जैसे कोई ये मान लीजिए आपका क्या कंडक्टर है, एक वायर है, एंड इन दिस वायर द करंट इज पासिंग इन दिस मैनर, ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपको क्या बताया था, in order to find the direction of magnetic field you need to apply right hand thumb rule। तो देखिए ये कंडक्टर है, this is the conductor, if the current is moving in the upward direction, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड था, क्लॉकवाइज। अब करंट क्या है, देखिए मेरा थंब कहाँ होता था, डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरा करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो देखिए मेरी फिंगर कैसे कर्ल हो रही है, क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर अपवर्ड करंट जाता तो कैसे फिंगर कर्ल हो रही हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड करंट है तो कैसे फिंगर कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन था, देखा आपने? कोई डाउट किसी को? ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन, सो प्लीज रीड द problem very well, last but not the least. Clear, ऐसा नहीं यही एंड हो गए हम लोग, we will solve many problems in the coming days, but this problem is very important because this problem will clear your concept। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि भैया इलेक्ट्रॉन पे हम लोग कैसे डायरेक्शन कैसे मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, हाउ टू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन द इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो मैंने आपको बताया था बहुत आसान है। अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन व्हाट, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर निकालिए, करंट के ऊपर निकालिए, क्लियर, एंड उसका अपोजिट कर दीजिए। नो आई एम अप्लाइंग, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली ईस्ट, ठीक है, हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, क्लियर। सो इन द प्रॉब्लम इट इज सेइंग दैट, प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करिए पहले, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज माई इलेक्ट्रॉन,
this electron is moving in the direction of east. It is horizontally traveling east. A magnetic field in vertically downward, यानी कि देखिए अब मैं इस पर दिखा नहीं सकता, तो आई विल यूज द क्रॉस बटन, क्रॉस एरो, क्रॉस करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ऐसे। क्लियर? इसका मीन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड, बिकॉज आई कांट शो यू द डायरेक्शन ऑफ magnetic field here on this 2D plane. Clear? Now see the our electron is moving horizontally east while magnetic field is vertically downward. तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होता है, करंट होता है। डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट ले लीजिए, करंट क्या होगा, ऐसे होगा। और करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वी विल अप्लाई आवर रूल अकॉर्डिंग टू दिस। हम करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग विद रेस्पेक्ट टू द flow of positive charge, or we can say that current, we will apply our Fleming left hand rule and find the direction of force, and after finding the direction of force we will make it opposite. Clear? अब ध्यान से देखिए, I am applying the Fleming left hand rule. क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए इधर, दिस इज व्हाट, देखिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो इलेक्ट्रॉन, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं देखिए, ये देखिए आपका करंट किस डायरेक्शन में, करंट इज टुवर्ड्स वेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट होगा। तो हमारा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन, सॉरी, और पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। तो उसी डायरेक्शन में आ जाइए। देखिए क्या है आपका, ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है आपको। इट इज़ नॉट सो ईजी विच यू आर थिंकिंग। ठीक है, मुझे अपना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करना है, इनसाइड दिखाना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसको ऐसे ले जाइए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड। बहुत आसान, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड, देख रहे हैं आप। एंड दिस इज माई फिंगर, देखिए ये फिंगर, देखिए इस फिंगर को जरा फोकस करिए। दिस फिंगर इज टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, देख रहे हैं आप। तो मुझे बताइए कि आपको थंब कहाँ दिख रहा है, थंब कहाँ दिख रहा है, बताइए। वेयर इज माई थंब, कैन समबडी गैस, बताइए। सोचिए इस प्रॉब्लम को, बहुत आसान नहीं है, इतना आसान आप समझ रहे हैं इसको। इट इज़ नॉट सो ईजी विच यू आर थिंकिंग। ये देखिए ध्यान से, मेरा जो करंट है, दिस फिंगर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। थंब कहाँ है, ये परपेंडिकुलर, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर, ऐसे तो होगा थंब मेरा। तो ये क्या है, देखिए वेस्ट। क्लियर? ध्यान से देखिए, ये कैसी डायरेक्शन है, बताइए। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। तो क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ। फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए ये जो नॉर्थ साउथ बनाया, कैसे बनाया, देखिए नॉर्थ क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और साउथ क्या है, मतलब ये नॉर्थ साउथ को ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे देखिए ध्यान से, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दिस। तो ये आपको कहाँ लग रहा है, फोर्स। फोर्स इज एक्टिंग अलोंग व्हाट डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर? अब नॉर्थ को क्या कर देंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे। देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या आएगा। अब तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बताइए क्या आएगा। सो करेक्ट आंसर इज साउथ। क्लियर? राइट आंसर क्या आएगा, इट इज साउथ। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, इज देयर एनीवन हैविंग डाउट?
because this problem is very very important. I found many students apply the formula. काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस प्रॉब्लम में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. टू फाइंड द डायरेक्शन सिंपली अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. किस पर लगाएंगे? करंट की डायरेक्शन में फर्स्ट अप्लाई. इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जस्ट टू मेक यू फूल. ओके, सो हेयर इन दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट. तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ. क्लियर, ध्यान से देखिए. ये क्या है मेरा? देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिस इज नॉर्थ. मेरे सामने नॉर्थ है, मेरे पीछे साउथ है. क्लियर. इधर मैंने मान लिया ईस्ट है, इधर मान लिया वेस्ट है. ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे लिए आसानी ऐसे ही पड़ रही है. तो अपनी आसानी के लिए हम लोगों को डायरेक्शन खुद अपने अकॉर्डिंग क्या है मान लीजिए. तो देखिए ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ भाग रहा है, तो करंट कैसे जाएगा? देखिए, मेरी ये मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलॉन्ग होगी. तो करंट कहाँ होगा? अलॉन्ग वेस्ट. करंट अलॉन्ग वेस्ट है. तो देखिए, ये क्या है मेरा? व्हाट इज इट? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी इनवर्ड. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड. एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब कहाँ पर है? इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ. क्लियर. ऐसे बना के देखा करिए कि मेरा जो करंट है इट इज इन द व्हाट? वेस्ट डायरेक्शन, वाइल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट. तो मेरा करंट, इसको मैंने क्या माना? वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड. थंब कहाँ है? देखिए, थंब कहाँ है? टुवर्ड्स नॉर्थ. क्लियर. तो अगर करंट पर और वी कंसिडर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इफ इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स कहाँ लगेगा? इसके अपोजिट कर दीजिए, सिंपल, टुवर्ड्स साउथ. क्लियर. बहुत आसान है कि पहले करंट की डायरेक्शन में आप, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन पे ही अप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर पॉजिटिव चार्ज की या पॉजिटिव पार्टिकल की वेलोसिटी के अलॉन्ग. यू कांट अप्लाई ऑन नेगेटिव चार्ज. सो आपको क्या बनाना पड़ेगा? पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो उसके अपोजिट क्या मान लीजिए? फ्लो ऑफ करंट. उसकी डायरेक्शन में अपना फिंगर लेके जाइए. क्या कहते हैं? आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और ये क्या है आपका? थंब नॉर्थ की तरफ है. तो इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स साउथ. बहुत आसान है. क्लियर. कभी कभी ये दिक्कत आना है आपको, मतलब कि डायरेक्शन कैसे माननी कैसे नहीं माननी. तो देखो, मैं इस बोर्ड पर वही चीज़ आपको शो कर रहा था. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टुवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड. तो मैं यहाँ शो नहीं कर सकता, तो आई जस्ट यूज दिस एरो बटन. क्लियर. क्रॉस एरो मैंने यूज़ करा. तो ये मेरा वही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. क्लियर. और देखिए, और ये मैंने क्या यूज़ करा था? दिस इज़ माई मिडिल फिंगर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. तो देखिए, करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है. करंट की डायरेक्शन ये रही टुवर्ड्स वेस्ट. तो ये मेरा जो थंब है, थंब बेसिकली क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ. क्लियर. तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज साउथ. तो आई थिंक यहाँ तक आगे से कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम दिया हो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने को बोले, देन ऑलवेज फर्स्ट अप्लाई ऑन द करंट. करंट की डायरेक्शन में आप फोर्स निकालिए, क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए. क्लियर. So is it clear everyone? Once again, thank you so much. I hope you like the content and keep growing, keep loving others, keep helping others. Thanks a lot. Happy Independence Day. Thank you.